आप सबको नमस्कार। आप सबका वाईएस गुरु NCERT संस्कृत सॉल्यूशन इसी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम NCERT के द्वारा 6th क्लास के लिए निर्धारित संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा प्रथमो भाग है। इस पाठ्य पुस्तक के 7वें पाठ बकस्य प्रतिकार है। इस पाठ का अभ्यास का कार्य कर रहे हैं और बकस्य प्रतिकार है। यह जो हमारा 7वां पाठ है, इस पाठ के सॉल्यूशन की वीडियो हम पहले ही छात्रों के लिए हमारे इस चैनल पर उपलब्ध करवा चुके हैं। तो आइए अब हम इस पाठ का अभ्यास का कार्य करते हैं। यह हमारा 7वें पाठ का अभ्यास का कार्य है। सबसे पहला हमारा प्रश्न है, उच्चारणम कुरुते। उच्चारणम का मतलब होता है बोलकर, बोलना। कुरुते करिए, उच्चारण कीजिए, यानी कि इनको बोल कर देखना है। इन शब्दों को कैसे बोला जाएगा वो देखिए। तो पहला है, जिस शब्द को हम बोलेंगे उस पर टिक लगाते रहेंगे। पहला है यत्र, इसके बाद है तत्र, फिर है कुत्र, फिर है अत्र, फिर है अन्यत्र। इसके बाद यदा, तदा, कदा, एकदा, च, अपि, अद्य, स्वः, ह्यः, प्रातः, अहर्निशम्, अधुना, एव, कुतः, सायं। तो इस तरह से इन शब्दों को सिर्फ बोलना है, ना कि लिखना है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर हमारा दूसरा जो प्रश्न है, इसमें है मंजूषात है, मंजूषा से। अब मंजूषा क्या होती है? ये जो इंडेक्स कॉलम दिया होता है, इसको संस्कृत में क्या कहते हैं? मंजूषा। इस मंजूषा से उचितम, उचित, अव्ययपदम, अव्ययपद कौन से होते हैं? वे शब्द जो संस्कृत में या हिंदी में किसी भी लिंग वचन इत्यादि के कारण किसी भी परिस्थिति में चेंज नहीं होते, अर्थात हर एक परिस्थिति में वो शब्द वैसे के वैसे रहते हैं, उनको अव्यय कहते हैं। अव्यय अर्थात जो खर्च नहीं होते, जो घटते नहीं हैं, उन शब्दों को चुनकर लिखना है, रिक्त स्थानों को पूरा करना है। तो सबसे पहले मंजूषा में जो शब्द है, इनका अर्थ मैं बता देता हूँ। पहला है अद्य, अद्य मतलब होता है आज। इसके बाद अपि, अपि मीन्स भी। इसके बाद प्रातः है, इसका आपको पता ही है, प्रातः मतलब सुबह। और कदा, कदा मतलब कब। सर्वदा मतलब होता है हमेशा। और अधुना मतलब होता है अब। तो कौन से रिक्त स्थान में कौन सा शब्द आएगा वो हमने भर दिया है पहले ही पेन के साथ। अब जो हिंदी बनेगी वाक्य की वो आप देख लीजिए, वो हम बता देते हैं। यहाँ पर पहला वाक्य है, प्रातः भ्रमणम स्वास्थ्याय भवति। प्रातः मतलब सुबह, भ्रमणम घूमना, स्वास्थ्याय स्वास्थ्य के लिए, भवति होता है। भाई सुबह घूमना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। दूसरा वाक्य है, सर्वदा हमेशा, सत्यम सच वद बोलो, सदा सच बोलो। इसके बाद तीसरा है, तवम तुम, कदा कब, मातुल गृहम मामा के घर, गमिष्यसि जाओगे, तुम मामा के घर कब जाओगे। इसके बाद चौथा है, दिनेश है, दिनेश विद्यालय में विद्यालय, गच्छति जाता है, अहम में, अपि भी, तेन उसके साथ, सह मतलब साथ, गच्छामि जाता हूँ। दिनेश विद्यालय जाता है, मैं भी उसके साथ जाता हूँ। इसके बाद है अधुना, अब, विज्ञान से, विज्ञान का युग है, युग अस्ति है, अब विज्ञान का युग है, साइंस का युग है। अद्य आज, अद्य के सॉरी विसर्ग नहीं आएंगे, यहाँ विसर्ग लगा दिए, विसर्ग मत लिखना। अद्य आज, रविवार से रविवार, अस्ति है आज, संडे है, रविवार है। इसके बाद हमारा तीसरा प्रश्न है, अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तरम लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तरों को लिखिए। अधोलिखितानाम का मतलब नीचे लिखे गए, प्रश्नानाम प्रश्नों के उत्तरम उत्तर को लिखते लिखिए। तो यहाँ पर प्रश्नों के आंसर लिखने हैं। प्रश्न हम बताते रहेंगे और आंसर हमने पेन के साथ लिख दिए। आंसर की भी हिंदी बताएंगे आपको, प्रश्न की भी हिंदी बताएंगे। पहला है
श्रीगालस्य गिद्धड़ का मित्र मित्र कै कौन आसित था। गिद्धड़ का मित्र कौन था, तो श्रीगालस्य गिद्धड़ का मित्र मित्र बकह बगुला आसित था। गिद्धड़ का मित्र बगुला था। आंसर बन गया। ये हमारे पेन के साथ क्या लिख रखे हैं, आंसर। इसके बाद दूसरा, स्थालित है थाली से कह किसने भोजनम भोजन को न नहीं अखादत खाया। किसने थाली से भोजन को नहीं खाया, किसने नहीं खाया, बगुले ने। तो आंसर क्या आ जाएगा, स्थालित है थाली से बकह बगुले ने भोजनम भोजन न नहीं अखादत खाया। थाली से बगुले ने भोजन नहीं खाया। इसके बाद है तीसरा प्रश्न, बकह बगुले ने श्रीगालाय गिद्धड़ को भोजने भोजन में किम क्या यच्चत दिया। बगुले ने गिद्धड़ को भोजन में क्या दिया, तो दोनों ने आपस में खाने को क्या दिया था, खीर ही बनाई थी दोनों ने। तो यहाँ पर हम लिख देंगे तीसरा जो आंसर लिख रखा है वही, बगुले ने बकह बगुले ने श्रीगाला गिद्धड़ को भोजने भोजन में क्षीरोदनम खीर अयच्छत दी। इसके बाद चौथा है, श्रीगालस्य स्वभाव कीदृश भवति। गिद्धड़ का स्वभाव कैसा होता है, तो आंसर लिख दिया हमने, श्रीगालस्य स्वभाव कुटिल आसित। गिद्धड़ का स्वभाव कुटिल था। और आसित की जगह है हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसने भवती लिखा है तो आसित की जगह हम भवती लिख देंगे। क्या लिख देंगे, भवती। जो इसने प्रश्न में अंतिम शब्द लिखा है उसी को हम आंसर में लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न में क्या है, पाठात पाठ से पदानी शब्दों को चित्वा चुनकर अधोलिखिता नाम नीचे लिखे गए विलोम पदानी लिखते हैं। उल्टे शब्द लिखने, विलोम विपरीत अर्थ वाले। इसने एक उदाहरण दिखा दिया, जैसे शत्रु का मित्र होता है, ऐसे उल्टा बनाना है। तो यहाँ पर सुखदम का मतलब सुख देने वाला, और इसका उल्टा क्या बनेगा, दुखदम, ठीक है, दुखदम। शत्रुता का बन जाएगा मित्रता। अप्रसन्न है जो खुश ना हो, और प्रसन्न है जो खुश हो, ठीक है। पेन के साथ हमने आंसर लिख रखे हैं। दुर्व्यवहार है बुरा व्यवहार, सदव्यवहार है अच्छा व्यवहार, सायं सायंकाल का समय, प्रातः प्रातः काल का समय, असमर्थ है जो समर्थ ना हो, समर्थ है जो योग्य हो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में 5वें प्रश्न में एक स्टोरी बनानी है प्यासे कौवे वाली, और वो किसकी सहायता से बनानी है, मंजूषा की सहायता से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, मंजूषा से समुचित पदानी उचित पदों को चित्वा चुनकर कथा को पूरीतः पूरा करना है। कथा कहते हैं स्टोरी को, कहानी को। तो इसमें जो आंसर वो मंजूषा में शब्द दे रखे हैं उनके हम अर्थ बता देते हैं पहले। मनोरथई का मतलब होता है मन की इच्छाओं से, मन की इच्छा से। पिपासित है प्यासा, उपायम उपाय या तरीका, स्वल्पम बहुत थोड़ा, पाषाणस्य पत्थर के, कार्याणि कार्यों को, ऊपरी ऊपर, संतुष्ट है संतुष्ट, पातुम पीने के लिए, इतस्ततः का मतलब इधर उधर, कुतरापि कहीं भी, ठीक है। ये तो थे इनके अर्थ। अब हमने आंसर भर रखे हैं पेन के साथ, लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे, इस पूरी स्टोरी की हिंदी साथ साथ में एक एक वर्ड मीनिंग आपको बता देंगे। यहाँ पर जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एकदा एक बार, एक है एक, काक है कौवा, पिपासित है प्यासा, आसित था। एक बार एक कौवा प्यासा था, स वह जलम पानी को, पातुम पीने के लिए, इतस्ततः इधर उधर, अभ्रमत घूमा, वह पानी को पीने के लिए इधर उधर घूमा। परम परंतु कुत्रापि कहीं भी, जलम पानी को, न नहीं प्राप्नोत प्राप्त किया, परंतु पानी को कहीं भी प्राप्त नहीं किया, कहीं भी पानी को नहीं पाया उसने। अंते अंत में, स उसने, एकम एक, घटम घड़े को, अपश्यत देखा। अंत में उसने क्या देखा, एक घड़े को देखा। इसके बाद घटे घड़े में स्वल्पम बहुत थोड़ा, जलम पानी, आसित था। घड़े में बहुत थोड़ा पानी था, अतः इसलिए
स वह जलम पानी को पातुम पीने के लिए असमर्थ अभूत हो गया, इसलिए वह पानी को पीने के लिए असमर्थ हो गया क्योंकि पानी थोड़ा था, बहुत थोड़ा था। स उसने एकम एक उपायम उपाय अचिंतित सोचा, उसने एक उपाय सोचा। स उसने पाषाण से पत्थर के खंडानी टुकड़ों को घड़े में एक्सिपत डाल दिया, उसने पत्थर के टुकड़ों को घड़े में डाल दिया। एवं इस प्रकार क्रमेण लगातार यानी कि क्रम से घटस्य घड़े का जलम पानी ऊपर आगछत आ गया, इस प्रकार घड़े का पानी क्रम से ऊपर आ गया। का कह कौआ जलम पानी पित्वा पीकर संतुष्ट बहुत हो गया। तो कौवा जल पीकर संतुष्ट हो गया। अंत में मोड़ आ गया इसका क्या, परिश्रम से एव ही कार्याणि कार्य सिद्धंति सिद्ध होते हैं, न नहीं तो मनोरथ ही मन की इच्छा से। भाई मेहनत से ही कार्य सिद्ध होते हैं, ना कि केवल मन में इच्छा करने से। ठीक है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है हमारा तत्सम शब्दान लिखत। तत्सम शब्दों को लिखना है, अर्थात इनके जो भी हिंदी दे रखी है शब्दों की, इनकी आपने संस्कृत लिखनी है। भाई संस्कृत में इनका मीनिंग क्या होगा। तो सियार को कहते हैं संस्कृत में श्रृगाल, कौवे को कहेंगे काका, मक्खी को मक्षिका, बंदर को वानर है, बगुला को बकह, चौंच को चंचुहू, नाकह को नासिका। इस तरह से आप इस पाठ का अभ्यास का कार्य कर लेंगे। यहाँ पर हमारा अभ्यास का कार्य पूरा होता है। और संस्कृत के अध्ययन के लिए हमारे इस चैनल पर निरंतर जुड़े रहें, और निरंतर जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।